हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक ही होंगे। तो हम लोग कक्षा 10वीं के गणित में जो चीज़ पढ़ रहे हैं वो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल, यानी दो चर राशि में रैखिक समीकरण युग्म। इसमें हम लोग 3 थ्योरी पढ़ चुके हैं, यानी 3 पार्ट पढ़ चुके हैं। पहले में हम लोगों ने इसका इंट्रोडक्शन देखा था, दूसरे में देखा हम लोगों ने कि इसका ग्राफ हम लोग कैसे बनाते हैं, और फिर तीसरे में देखा कि हम लोग इसके प्रश्नों को हल कैसे करते हैं, यानी जो इक्वेशन दिया रहता है उसको कैसे हल करते हैं। प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्रगुणन विधि, तीनों से अलग अलग कैसे प्रश्नों को हल करते हैं। तो ये 3 पार्ट हम लोग इस टॉपिक का पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ रहे हैं इसका चौथा पार्ट, और इस पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे कि कुछ ऐसे इक्वेशंस भी होते हैं, ऐसे समीकरण भी होते हैं जो रैखिक समीकरण जैसे दिखते ही नहीं हैं, यानी लाइनियर इक्वेशंस जैसे नहीं दिखते हैं, लेकिन उनको कन्वर्ट करके हम लोग लीनियर इक्वेशन में बदल करके हल कर सकते हैं। तो आज का ये पूरा पार्ट उसी पर टिका हुआ है। अभी हम लोग चैप्टर बाद में शुरू करेंगे, उससे पहले हम लोग A to Z इसका कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे, तभी हम लोग चैप्टर को शुरुआत करेंगे। तो आइए बिना समय गंवाए हुए शुरुआत करते हैं। आज की टॉपिक ये है आपका चैनल सीक्रेट S5 ट्यूटोरियल, और मैं यश खान आपका अपने इस चैनल में तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। टॉपिक है आज का हमारा इक्वेशंस दैट कैन बी कन्वर्टेड इन लीनियर इक्वेशंस, ऐसे समीकरण जिनको रैखिक समीकरण में बदला जा सकता है। तो चलते हैं हम लोग सीधे टॉपिक पर। टॉपिक है हमारा इक्वेशंस दैट कैन बी कन्वर्टेड इन लीनियर इक्वेशन, यानी ऐसे समीकरण जिनका हम लोग रैखिक समीकरण में कन्वर्ट कर सकते हैं, बदल सकते हैं, और फिर कैसे हल करेंगे। तो यहाँ हम एग्जाम्पल के जरिए आपको समझाते हुए चलेंगे। हम कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं जो कि आपके किताब का नहीं है, निश्चिंत रहिएगा, ये आपके किताब से एक्स्ट्रा है। अभी तो किताब की प्रश्नावली बाकी है सॉल्व करनी, लेकिन फिर भी आप इन प्रश्नों को भी तो सॉल्व करके देखिए। आपके किताबों के नहीं है, आपके किताबों का जो भी प्रश्न है अभी जल्द ही आने वाला। जैसे थ्योरी पार्ट ख़त्म हो जाएगा हम लोग प्रश्नावली तुरंत सॉल्व करना चालू करेंगे। पहला प्रश्न लिया है 4/x + 9/y = 5, 2/x + 3/y = 2। अब यहाँ देखो ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि लीनियर इक्वेशन का जो पहचान है वो ये है कि वेरिएबल पर +1 की पावर होनी चाहिए और वेरिएबल अंश में होना चाहिए, न्यूमरेटर होना चाहिए। अब यहाँ देखो ये x क्या है, ये डिनोमिनेटर है, हर में है, तो जब इसको वहाँ ऊपर पहुँचा दोगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा 4x⁻⁻1, जिसकी वजह से ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। तो अब इसको कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे? देखिए बहुत ही आसान है। हम लोग इसको ऐसा लिखेंगे 4 × 1/x प्लस लिखेंगे 9 × 1/y = 5। अब यहाँ से 1/x और 1/y की जगह पर कोई एक अलग वेरिएबल रखेंगे, जैसे a, b, p, q, x। अब x, y है तो ये तो नहीं रखेंगे, a, b हो गया, p, q हो गया, l, m हो गया, कुछ भी रख सकते हैं, कोई भी 2 वेरिएबल। तो जैसे हम लोग 1/x को a मान लेते हैं तो ये होगा 4a, 1/y को अगर b मान ले तो होगा ये 9b = 5। ये कैसे हुआ? हम लोगों ने माना, क्या माना है? a = 1/x और b = 1/y। अब देखो ये पूरा इक्वेशन एक रैखिक समीकरण में कन्वर्ट हो गया। सेम काम इसका है। अब इसको हम लोग लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट, या ऐसा भी लिख सकते हो इसको फर्स्ट सेकंड, तो ये थर्ड हो जाएगा। नहीं, इसको फर्स्ट ही लिख देते हैं, वही ज़्यादा बेटर है। तो ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन। तो यहाँ क्या लिखेंगे? समीकरण 1 से यहाँ पहुँचा है समीकरण नंबर 3। अब लिखेंगे समीकरण 2 से। तो 2 वाले को कैसे बनाओगे? 2 को अलग करोगे हो जाएगा 1/x, प्लस 3 को अलग करोगे होगा 1/y = 2। अब 1/x को क्या लेना है? a, तो ये होगा 2a + 3। 1/y को लेना b, तो होगा ये 3b = 2। इक्वेशन हो गया 4।
अब आपका काम हो गया आसान। देखो 4a + 9b = 5 और 2a + 3b = 2। अब इसको चाहे वज्र गुणन से लगा दो, चाहे विलोपन से लगा दो, जिससे मर्जी। चलो विलोपन से लगाते हैं। विलोपन से कैसे लगाएंगे? अगर मान लो आपको a हटाना है तो a का गुणांक बराबर होना चाहिए। तो यहाँ a का गुणांक है 4 और दूसरे वाले में a का गुणांक है 2। अब 4 और 2 का एलसीएम कितना होगा? 4 होगा। तो ये तो पहले से 4 है, इसको 4 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 4 वाले में 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे? समीकरण 4 में 2 से गुणा करके, अब देखो दोनों का साइन एक जैसा तो घटाना पड़ेगा, गुणा करके 3 को घटाने पर, 3 को घटाने पर का मतलब है कि इसमें से इसको घटाना है, तो इसमें से इसको घटाओ या फिर इसमें से इसको घटाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन लिखने में आपको फ़र्क करना है। जैसे हम 3 को घटाने पर लिखे हैं तो ऐसा होगा, 3 से घटाने पर अगर लिखते तो इसको ऊपर इसको नीचे लिखना बस। तो हमको क्या करना, तीसरे को घटाना तो तीसरा नीचे रहेगा। तो तीसरा इक्वेशन है हमारा 4a + 9b = 5। तो ये नीचे रहेगा क्योंकि इसी को घटाना है। 4 वाले में 2 से मल्टीप्लाई करना तो होगा ये 4a और +6b = हो जाएगा 4। ये हमारा 4 नंबर का इक्वेशन था। घटाना है तो नीचे चिन्ह चेंज हो जाएगा, माइनस माइनस माइनस। 4a से 4a कैंसिल हो गया। 9 में से 6 घटाएंगे तो आएगा -3b = 5 में से 4 घटाएंगे तो आएगा -1, b = हो गया 1/3। अब b की वैल्यू किसी में रख दो तो a की वैल्यू आ जाएगी। जैसे मान लो इसी में रख दें 4 में, तो लिखेंगे समीकरण 4 में b = 1/3 रखने पर, तो b की जगह 1/3 रखोगे तो होगा ये 2a + 3 1/3 = यहाँ पे है 2, 3 से 3 कट गया 2 और यहाँ कितना हो जाएगा 1 होगा। 1 उस साइड जाके घटेगा तो 1 बचेगा, तो यहाँ से a = हो गया 1/2। अब b की वैल्यू आई 1/3 और a की वैल्यू आई 1/2, तो b = 1/3। अब b क्या था वास्तव में? b था 1/y, तो 1/y हो गया 1/3। पलट देंगे तो y = हो जाएगा 3। a की वैल्यू आई 1/2 और a है 1/x, तो 1/x की वैल्यू हो गई 1/2। उल्टा कर देंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी 2। तो यहाँ क्या लिखेंगे? इसलिए x = 2, y = 3। ये हो गया आपके प्रश्न का आंसर। तो आप समझ गए होंगे कैसे लगाना है। यहाँ देखो जो चीज़ एक जैसा है दोनों में तो हम लोग उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे 4 आगे करके 1/x, यहाँ 2 आगे करके 1/x, इसकी जगह पे कोई वेरिएबल फिट कर दिया। यहाँ 1/y की जगह पे कोई वेरिएबल, यहाँ 1/y की जगह पे कोई वेरिएबल, क्योंकि दोनों सेम चीज़ है ना। तो उसके बाद फिर आपको हल करना। जब इक्वेशन बन गया, देखो 2 इक्वेशन बन गया, तो आपके पास 3 तरीका, प्रतिस्थापन, विलोपन, वज्र गुणन, तीनों में से किसी एक तरीके से अपनाओगे, आपका प्रश्न 100% हल हो जाएगा। तो चलो चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। दूसरा प्रश्न, 1/x - y + 3/x + y = 3/4x - y है +4 होल ओवर 3x + y = 43/36। अब देखो ये भी लीनियर इक्वेशन नहीं है, लेकिन लीनियर इक्वेशन जैसा कर सकते हैं। जैसे देखो यहाँ भी 1/x - y है, इसमें भी 1/x - y छिपा है, यहाँ भी 1/x + y है, वहाँ भी 1/x + y छिपा है। तो बड़ा सिंपल है। अच्छा मान लो यहाँ जैसे इस पूरे की जगह मान लो ऐसा लिखा रहा था और ये सवाल हो जाता, मान लो 3/4 a + 4/3x + y = 43/30x। तो देखो यहाँ ये जो है ये ठीक है। अब इसमें कन्वर्ट किसको करना पड़ेगा? इसको। तो जो एक जैसा उन्हीं को कन्वर्ट करना, जो डिफरेंट होंगे उनको मत कन्वर्ट करना। देखो यहाँ भी a है, यहाँ भी a है, तो इसको तो अब छूना नहीं है।
ये 1/x बाई एक्स प्लस वाई है, यहाँ भी 1/x प्लस वाई, तो इसको कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ देखो x माइनस वाई दोनों में है, तो इसको भी करना पड़ेगा। x प्लस वाई दोनों में नीचे है, तो इसे भी करना पड़ेगा। तो जब करना पड़ेगा तो पहले समीकरण नंबर 1 को उठाते हैं, ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन है। तो पहले लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से पहले रखेंगे क्या, वो चीज़ में हम लोग मान लेते हैं कि माना 1/x माइनस वाई इक्वल, मान लो a ले लेते हैं, और 1/x प्लस वाई इक्वल b। तो 1/x माइनस वाई की जगह जब a लिखेंगे तो होगा a, इस पूरे की जगह b लिखेंगे जब 1/x प्लस वाई की जगह तो होगा 3b इक्वल टू इक्वेशन नंबर 3। उसको सीधा करो तो लिखेंगे समीकरण 2 से, तो वो होगा 3/4 a हो जाएगा, क्योंकि 1/x माइनस वाई को a लेना है, प्लस होगा 4/3 इंटू b इक्वल 43/36। तो यहाँ पहले हर बराबर करेंगे तो 3 का इधर गुणा करेंगे तो होगा ये 9a, 4 का इधर करेंगे तो होगा 4 चौको 16b, नीचे 4 तियाँ 12 बराबर 43/36। तो 12 तियाँ 36 कट जाएगा, तो यहाँ आएगा 3 बचेगा, यानी 9a प्लस 16b बराबर, यहाँ नीचे 3 होगा तो हो जाएगा 43/3। ये हो गया समीकरण नंबर 4। अब इसको भी चाहे जैसे लगाओ, चलो इसको वज्र गुणन से लगा देते हैं, ताकि आपको जो भूल गए होंगे, मान लो जो बच्चे नहीं देखे होंगे तो उनको भी थोड़ा समझ में आ जाएगा। तो यहाँ a b में है तो a हो गया, b हो गया। अगर कांस्टेंट राइट साइड में है और वेरिएबल एक साइड में, मतलब कांस्टेंट एक साइड और ये एक साइड, तो -1 लिखते हैं, ये बात बताए थे। और अगर ये भी इसी साइड रहता तो 1 लेते। तो यहाँ तो दोनों दूसरे साइड हैं, तो यहाँ क्या लेंगे हम लोग, -1। शुरुआत कहाँ से करते हैं, ये b से, ऐसे ये बताए थे हम। तो पहले b का 3 है, यहाँ b का है 16, तो पहले तीर बना दें। तो शुरुआत b से करेंगे 3, यहाँ b का 16, फिर यहाँ आएंगे 2, यहाँ आएंगे 43/3, फिर आगे आना है यहाँ 1, यहाँ आएंगे 9, और फिर जिससे शुरू उसी से ख़त्म। तो जिन्होंने नहीं देखा वो भी एक बार देख लें, a b और उसके बाद यहाँ -1 लेंगे। अगर यहाँ ऐसा लिखा रहता a + 3b -2 = 0, तो वहाँ पे 1 लगाते। अब शुरुआत कहाँ से करना, b से 3 16, फिर 2 43/3, फिर 1 और 9, उसके बाद जिससे शुरू उसी पे ख़त्म कर देना है। अब ये होगा a बटे, देखो 3 का गुणा इसमें होगा तो ये ऐसा हो जाएगा 3 × 43/3, तो 3 से 3 कट के कितना बचेगा, 43। माइनस लगाना इधर से जाते हो, 16 दूनी 32 बराबर b बटे 9 दूनी 18, और इसका गुणा 1 में करेंगे तो होगा ये 43/3। फिर -1/1 का गुणा 16 में 16 और 9 का गुणा 3 में 27। अब 27 में से 16 घटाएंगे तो कितना होगा, 11 होगा, माइनस में आएगा तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 1/11 ये हो गया a बटे 43 में से 32 घटाओ तो कितना आएगा, 11 आएगा, बराबर b बटे 18 तियाँ 54, 54 में से 43 जाएगा फिर 11 होगा, ये होगा 11/3 बराबर 1/11। तो a की वैल्यू निकालने के लिए इधर 11 का भाग है, ऊपर चला जाएगा, ये यहाँ सॉरी 1/3 नहीं है, 11 है, तो 11 का भाग ऊपर चला जाएगा, तो 11/11 माने 1 हो गया। b की वैल्यू निकालनी है तो ये चीज़ नीचे वहाँ चला जाएगा, तो होगा ये 11/3/11। तो इसको लिख सकते हैं 11/3 × 11, 11 से 11 कट जाएगा, तो कितना बचेगा, ये 1/3। ये हो गया a की वैल्यू, हो गई b की वैल्यू। अब देखो करना क्या, वास्तव में a क्या था, ये पूरा पार्ट। तो अब क्या लिखेंगे, 1/x - y = 1। तो जब इसको पलट देंगे तो होगा x - y = 1। और यहाँ b क्या है, 1/x + y, ये हो गया 1/3। इसको पलट देंगे तो होगा ये x + y =
3। अब देखो ये फिर से क्या बन गया, एक रैखिक समीकरण। तो 4 तक पहुँचे थे, मान लो ये इक्वेशन नंबर 5 है और ये इक्वेशन नंबर 6। अब इन दोनों को हल कर देंगे तो आ जाएगा। देखो सबका गुणांक बराबर है, जोड़ दो। तो यहाँ लिख के जोड़ते हैं, x माइनस वाई इक्वल 1 ये है 5वां, x प्लस वाई इक्वल 3 ये है 6वां। जोड़ेंगे y से y कट जाएगा, 2x इक्वल हो गया 4। तो यहाँ से x इक्वल हो गया 2। x की वैल्यू 2 आ गई, यहाँ रखेंगे तो y की वैल्यू की 1। तो यहाँ से क्या पता चल गया, x इक्वल 2 y इक्वल 1। तो मेरे ख्याल से आपको यह प्रश्न समझ में आ गया होगा। जो चीज़ नीचे दोनों में है उसी को हम लोग मान लेते हैं और ऐसा चीज़ मानते हैं कि उसको अंश में कन्वर्ट किया जा सके। तो मेरे ख्याल से बात समझ में आ रही होगी। अगर कोई भी डाउट होगा, कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और नहीं तो व्हाट्सएप नंबर लिख दीजिएगा, हम आपसे संपर्क करेंगे। अन्य चैनलों जैसा नहीं है कि आप कुछ भी कमेंट में लिख दोगे आपका जवाब नहीं दिया जाएगा। 100% आपका जवाब दिया जाएगा अगर आपका सवाल लीगल है। हाँ, कटाक्ष नहीं होना चाहिए। तो अब चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर, छापो इसको। ये है प्रश्न नंबर 3। ए कोष्ठक में x प्लस वाई प्लस बी कोष्ठक में x माइनस वाई इक्वल ए स्क्वायर प्लस 2ab माइनस बी स्क्वायर, और यह बी एक्स प्लस वाई प्लस ए कोष्ठक में x माइनस वाई इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको आप दो तरीके से लगा सकते हो। पहला ए का गुणा कर दो, ए एक्स प्लस ए वाई, बी एक्स माइनस बी वाई, फिर एक्स एक्स को एक साथ, वाई वाई को एक साथ। लेकिन यहाँ हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं लीनियर इक्वेशन में, तो इसको भी कन्वर्ट करेंगे लीनियर इक्वेशन में। इसको कुछ मान के तो मान लेते, हाँ इसको माना x प्लस वाई इक्वल कोई यहाँ पे वैल्यू, जैसे एक्स वाई पहले से ए भी है, मान लो यम लिख देते हैं इसको, और x माइनस वाई को यन लिख देते हैं। तो होगा ये ए एम प्लस बी एन ए स्क्वायर प्लस 2ab माइनस बी स्क्वायर। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3। इसमें जब रखोगे यहाँ यम तो होगा ये बी एम प्लस ए एन इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 4। अब इसको चाहे आप विलोपन से लगाओ, चाहे वज्रगुणन से लगाओ, और चाहे प्रतिस्थापन से लगाओ। किससे लगा दें, जिससे कहो। चलो विलोपन से इसको लगा देते हैं। तो विलोपन से लगाने के लिए इसमें b का गुणा करना पड़ेगा अगर यम हटाना चाहते हो, और इसमें a का। तो जब इसमें b का गुणा करोगे तो ये हो जाएगा ab यम प्लस बी स्क्वायर यन इक्वल होगा ए स्क्वायर बी प्लस 2ab स्क्वायर। b का गुणा करें माइनस बी क्यूब, इक्वेशन बन जाएगा 5। इसमें a का करोगे तो होगा ये ए बी एम प्लस ए स्क्वायर यन इक्वल ए क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर, इक्वेशन 6। क्या करेंगे, घटाएंगे, माइनस माइनस माइनस, ये ख़त्म। तो ये हो जाएगा, देखो यन कामन लेंगे तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल। अब यहाँ क्या होगा, देखो यहाँ ए क्यूब हो गया माइनस बी क्यूब हो गया और प्लस ए स्क्वायर बी हो गया। फिर क्या हो गया, देखो 2ab स्क्वायर, यहाँ भी माइनस है, सॉरी देखो ये भी माइनस ही है। तो जब ये हो जाएगा माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब और ए स्क्वायर बी, और 2ab स्क्वायर में से ab स्क्वायर घटाएंगे तो होगा ये ab स्क्वायर। यहाँ से ये हो गया यन, इसको सीधा लिखो, माइनस कामन ले लो तो होगा ये माइनस यन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा। जैसे माइनस लोगे तो होगा ये ए माइनस बी ए प्लस बी इक्वल, इसमें से माइनस कामन लोगे तो क्या बनेगा, देखो इन दोनों को मेरे ख्याल से एक साथ ले लो और इन दोनों को एक साथ। तो जब इन दोनों को एक साथ लोगे तो ये क्या बनेगा, पहले देखो माइनस ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी माइनस बी क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा माइनस यन ए माइनस बी ए प्लस
बी इक्वल, इसमें से अगर ए स्क्वायर कॉमन लोगे माइनस वाला तो बचेगा ए माइनस बी, इसमें से माइनस बी स्क्वायर कॉमन लोगे तो बचेगा बी माइनस ए यहाँ पे। तो अगर इसको प्लस बना दोगे तो ये हो जाएगा ए माइनस बी, मतलब बी स्क्वायर निकालोगे तो यहाँ ए प्लस बचेगा, यहाँ बी माइनस, तो हो गया ये माइनस ए माइनस बी ए प्लस बी इक्वल। अब देखो ए माइनस बी दोनों में है, कॉमन ले लो तो बचेगा ये बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ए माइनस बी से ए माइनस बी कट जाएगा तो हो गया ये माइनस एन ए प्लस बी इक्वल हो गया ये बी माइनस ए लिख सकते हैं, बी प्लस ए लिख सकते हैं, तो बी माइनस ए बी प्लस ए। अब इस माइनस को उस साइड अगर पहुंचा दोगे तो ये पहले आ जाएगा, तो होगा ये एन ए प्लस बी, या ऐसा कह सकते हैं अगर इसको ए माइनस बी लिखना है तो माइनस कॉमन लेना होगा, तो ए माइनस बी ए प्लस बी। ए माइनस बी ऐसे ही रहेगा, ए प्लस बी से ए प्लस बी कट जाएगा और माइनस से माइनस, तो एन इक्वल आएगा ए माइनस बी। ऐसे ही जब सॉल्व करोगे किसको, एन तो होगा, जब यम को सॉल्व करोगे तो इसी प्रकार से यम आएगा ए प्लस बी। सॉल्व करके देख लीजिएगा, या एन की वैल्यू किसी में रख दीजिएगा तो वही आएगा ए प्लस बी। अब इसको अगर रैखिक समीकरण में कन्वर्ट करो तो एन की वैल्यू देखो, एन है एक्स माइनस वाई, तो एक्स माइनस वाई हो गया ये ए माइनस बी, और यम क्या है एक्स प्लस वाई, तो ये हो गया एक्स प्लस वाई इक्वल ए प्लस बी। अगर सॉल्व करो तो y से y कट जाएगा तो होगा ये 2x इक्वल 2a, इधर से b से b कट के x इक्वल हो गया a। तो अगर किसी में रख दो, जैसे यहाँ रख दो तो a से a कट जाएगा, तब y की वैल्यू कितनी आएगी, b आएगी। जैसे यहाँ a रख दोगे तो a से a कट के y की वैल्यू आएगी b, तो यहाँ से y हो गया b। तो मेरे ख्याल से आपको यह प्रश्न समझ में आ गया। आप इसको वज्र गुणन से भी लगा सकते हो, सिंपल वे में भी लगा सकते हो, लेकिन हम लोग यहाँ जो सॉल्व कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करके हल कर रहे हैं। तो अब देखते हैं अगला प्रश्न। ये है प्रश्न नंबर 4। देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ एक्स वाई है तो क्या करेंगे, इस एक्स वाई को डिवाइड कर देंगे। आपको ऐसा भी प्रश्न मिलने वाला है इसमें, तो यहाँ पहले क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 से। तो जब सॉल्व करोगे तो ये इसको ऐसे लिखना 2x अपान एक्स वाई, मतलब एक्स वाई को नीचे कर देना, प्लस 3y अपान एक्स वाई इक्वल लिखना 5, इधर से एक्स वाई को नीचे लेके, तो x से x कट जाएगा तो होगा ये 2/y प्लस 3/x इक्वल 5। तो अब यहाँ 1/y को कुछ मान लो, जैसे a मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2a प्लस 3b 3। कैसे माने हम लोग, 1/y को माना गया a, 1/x को माना गया b। अब समीकरण नंबर 2 को हल करो, तो जब 2 को हल करोगे तो एक्स वाई नीचे आएगा, तो यहाँ बचेगा 3/y माइनस 2/x इक्वल बचेगा 5/6। तो ये फिर से हो जाएगा 3a माइनस 2b इक्वल 5/6, इक्वेशन नंबर 4। अब यहाँ इसको लिखो समीकरण 3 को, तो होगा ये 2a प्लस 3b इक्वल 5, समीकरण नंबर 3, और 4 है 3a माइनस 2b इक्वल 5/6, इक्वेशन 4। तो अब इन दोनों को आप हल कर सकते हो, नॉर्मल सवाल है। सबसे पहला सवाल ऐसे ही था, तो जो a आएगा वो क्या होगा, 1/y होगा, तो उल्टा कर देना उसको, तो y की वैल्यू आ जाएगी जैसा पहला किए थे। फिर b को हल कर देना, तो जो b का आएगा 1/x होगा, तो उसको पलट दोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो मेरे ख्याल से आपको ऐसा प्रश्न लगाने आ गया होगा। अगर ऐसा मिलेगा तो इधर वाले को इस साइड ला के भाग कर देना, फिर उसके बाद ऐसा हो जाएगा, और इस प्रकार के प्रश्न को हल करना आप जानते हैं। ये है हमारा 5वां प्रश्न। देखो इसमें 1/√x प्लस √y, यहाँ भी 1/√x प्लस √y दोनों में है, यहाँ भी 1/√x माइनस √y, और यहाँ भी 1/√x माइनस √y दोनों में है। तो हम लोग मान लेंगे कि माना 1/√x माइनस √y इक्वल मान लो a, और 1/√x प्लस √ ये प्लस वाले को a मान लेते हैं और माइनस वाले को
b मान लेते हैं। तो अगर इसको a मानेंगे तो ये तुरंत बन गया 2a, इसको b मानेंगे तो ये तुरंत बन गया 3b इक्वल 23/7। इक्वेशन बना देते हैं इसको 3, और इसको जब a मानेंगे तो होगा ये 1/2a, यानी a/2 लिख सकते हैं इसको, और b/7 इक्वल 3/14। तो पहले को ही ठीक ठाक करो। यहाँ 7 से भाग गुणा कर दो जरा इधर, 7 दूनी 14a, 7 तियाँ 21b बराबर हो गया 23। इसको 3 बना दो, और ये होगा a/2 प्लस b/7 इक्वल 3/14। तो अब जब 14 से गुणा करोगे तो ये होगा 14a/2 प्लस 14b/7 प्लस 3 नहीं सॉरी इक्वल 3। तो अब 2 से 14 कटेगा तो होगा 7a, 7 से 14 कटेगा तो 2b इक्वल 3। इक्वेशन नंबर 4। तो अब हमारे पास 2 इक्वेशन आ गए, एक 3 है 14a प्लस 21b इक्वल है 23, ये है तीसरा समीकरण। चौथा है हमारे पास 7a प्लस 2b इक्वल 3, ये है चौथा समीकरण। अब अगर आप इसमें a को हटाना चाहो तो इसमें 2 का गुणा करना पड़ेगा 4 वाले में। तो जब 4 वाले में 2 का गुणा करोगे तो होगा 14a प्लस 4b इक्वल 6, ये चौथा है। और यहाँ तीसरा उसके नीचे लिखो 4a प्लस 21b इक्वल 23, ये इक्वेशन नंबर 3। गुणांक बराबर चिन्ह समान तो घटाना है, ये ख़त्म। 21 में से 4 घटाएंगे तो कितना होगा ये 17, और 23 में से 6 घटाएंगे तो ऋण 17, माइनस माइनस ख़त्म, 17 से 17 ख़त्म, तो b की वैल्यू हो गई 1। किसी एक में रखो, जैसे यहाँ 1 रखोगे तो 4 एक 4 हो जाएगा। जैसे ऐसा लिख दें, समीकरण 4 में b बराबर 1 रखने पर। तो जब करेंगे तो होगा ये 14a प्लस 4 इक्वल 6, उस साइड जाके घटेगा तो -2 हो गया ये, तो -2 नहीं प्लस में ही आएगा। तो a इक्वल हो जाएगा 2/14 इक्वल 1/7। अब b वास्तव में क्या है, देखो कहाँ गए, b ये पूरा पार्ट है, यानी 1/√x माइनस 1/y का वैल्यू कितना आया 1। पलट दो इसको तो होगा ये √x माइनस √y इक्वल 1। इसको इक्वेशन बना दो 5, और a है 1/√x प्लस √y इक्वल वैल्यू आई 1/7। इसको उल्टा कर दोगे तो होगा √x प्लस √y इक्वल 7, इक्वेशन 6। दोनों को जोड़ देंगे तो देखो √y ये कट जाएगा, एक जैसा है प्लस माइनस, तो लिखोगे समीकरण 5 में 6 को जोड़ने पर तो y कट जाएगा, तो ये होगा 2√x इक्वल 7 1 8, 2 से 8 कटेगा तो हो जाएगा 4। तो वर्गमूल निकालेंगे, वर्गमूल नहीं निकलेगा सॉरी, ये 2 से 8 को काटोगे 4, तो वर्ग करोगे दोनों तरफ का तो x की वैल्यू हो जाएगी 16। किसी एक में रख दोगे, जैसे मान लो छठे में रख देते हैं, समीकरण 6 में x बराबर 16 रखने पर। तो जब यहाँ x बराबर 16 रखोगे तो हो जाएगा 4, उस साइड जाके घटेगा तो √y हो जाएगा 3, तो y हो जाएगा 9। तो यहाँ लिखोगे इसलिए x बराबर 16 और y बराबर 3। ये हो गया इस प्रश्न का आंसर।